वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च डिजिटल एकेडमी पर आप सभी लोग का स्वागत है। हम जो सीटेट 2024 की जो प्रीवियस क्वेश्चन की श्रृंखला था उसमें हम देखेंगे क्लास 6 to 8 यानी कि सोशल एसडी और सोशल साइंस के सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चनों के बारे में। तो हम आइए आज हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान की जो जुलाई 2024 की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थी सीटेट की, उसका हम अध्ययन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें सीटेट 6 to 8 में काफ़ी लोगों के द्वारा जो है कम से कम 20 लाख लोगों के द्वारा जो है भरा जाता है, लेकिन इसमें से मात्र 1.5 लाख जो है 1.5 लाख इसमें से पास होते हैं, क्योंकि उनका एनालिसिस सही से हो नहीं पाता है, क्योंकि वो केवल पढ़ जाते हैं और क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, तो इसीलिए पीछे रहते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देना, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। इसमें हमारा जो है 31 से स्टार्ट होता है और सबसे पहला क्वेश्चन है, कहाँ से भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचाना है तो किस रंग में दर्शाया गया है। अब देखिए इसलिए यहाँ से स्टार्ट होता है एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ठीक है, ज्योग्राफी की क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की क्या है, ज्योग्राफी क्वेश्चन है। क्लास 6 की एक बुक है, क्लास 6 की बुक है और चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 का एक क्वेश्चन है ये, मानचित्र। चैप्टर 4 का क्वेश्चन मानचित्र, उसमें दिया है पेज नंबर 28 में। आप देखेंगे पेज नंबर 28 में सेम टू सेम बिटवीन लाइन ये पूछा है, बिटवीन लाइन पूछा है कि भौतिक मानचित्र, मानचित्र के बारे में उसमें बताया है कि दो मानचित्र होते हैं, एक भौतिक मानचित्र होता है और एक राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, नदियां, जलाशय को दर्शाया जाता है, और राजनीतिक मानचित्र जो पॉलिटिकल मानचित्र होता है उसमें विश्व, शहर, राज्य और राजधानी जितने भी उसकी सीमाएं हैं उसको दर्शाया जाता है। तो इसमें भौतिक मानचित्र में कुछ दर्शाने के लिए उसको कलर को बताया है। जैसे इसमें दिया है पठार, दक्कन के पठार को अगर पहचाना है तो इसमें पठार को पीले रंग में दर्शाया है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, चौथा सही है। और हरे रंग में दर्शाया है मैदानी भाग को, और भूरे रंग में दिखाया है जो पर्वत है उसको भूरा रंग में। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा क्या है, ज्योग्राफी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, ज्योग्राफी सही है कि निम्नलिखित मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपाय चुन लीजिए। अगर हमको सॉइल इरोजन को बचाना है, मृदा अपरदन को बचाना है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्च बनाना है। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अति चराई हाई ग्रेड कभी नहीं करेंगे। ये क्या है, मृदा अपरदन को नियंत्रित नहीं करता है, मृदा अपरदन इससे ज्यादा होती है। वेदिका फार्मा, ये ऑप्शन सही होगा। और बीज की फसल उगाना, ये भी क्या ऑप्शन सही होगा। इससे क्या होगा, मृदा अपरदन नहीं होता है। तो इसमें ए, सी और डी सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की गतियां। ये देखिए दूसरा दो स्टेटमेंट दिया है, ये भी ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट दिया है कि पृथ्वी की गतियों के बारे में निम्नलिखित एक कथन दो क्वेश्चन है, इसके बारे में बताना है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना घूर्ण गति कहलाता है। ये सही है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है तो उसको क्या कहते हैं, घूर्ण गति कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी अक्षिक सतह से 32.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये ऑप्शन क्या है, गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ये 33 नहीं है, यहाँ पे 23.5 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे 23.5 डिग्री का कोण बनाते हैं जो घूमता होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था। देखिए अकबर ने न सिखों को दिया था और ना ही मराठों को और ना ही भारतीय मुसलमानों को। सिर्फ अकबर ने जो वतन जागीर दिया था सिसोदिया राजपूतों को दिया था। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही होगा, 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो स्टेटमेंट का। इसमें भी क्या है, दो स्टेटमेंट है। कंपनी ने दावा किया कि ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए कि सबसे अच्छा सर्वोच्च विचार कौन सा है, बताइए सही उत्तर इसका चयन। देखिए कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। कंपनी ने दावा किया उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था, क्या है, अपने सही नहीं है। सर्वोच्च का अधिकार क्या सर्वोच्च था। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, लेकिन ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ए तो इसका हो जाएगा एक गलत है लेकिन बी सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसमें जो है दो स्तंभ दिया गया है, ठीक है, और इनको जो है मिलाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले भेदभाव, असमानता, रूढ़िवादिता, को ढांढना। तो इसमें देखेंगे भेदभाव किसके साथ हो रहा है, समान कार्य के लिए अलग वेतन,
ये ऐसा थोड़ी है एक समान, इसमें भेदभाव नहीं हो रहा है, इसमें असमानता को दिखा रहा है, तो इसका आ जाएगा, ये हो जाएगा। ग्रामवासी अंधविश्वासी है। ग्रामवासी क्या है? अंधविश्वासी है। महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है, वह गर्भवती है। ऐसा थोड़ी है, यहाँ पे तो भेदभाव उत्पन्न हो जा रहा है कि महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है। अगर महिला रोजगार चाहती है तो रोजगार करेगी, उसको पूरा अधिकार है, महिला को भी अधिकार है। तो यहाँ पे क्या है? भेदभाव दिखा रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का तीसरा होगा। असमानता समान कार्य के लिए अलग वेतन, यानी कि कोई महिला और पुरुष एक साथ कार्य कर रहे हैं तो उनको अलग अलग वेतन नहीं मिलना चाहिए, एक वेतन मिलना चाहिए। यह क्या असमानता दिखा रहा है? रूढ़िवादिता, ऑप्शन नंबर सी रूढ़िवादिता है। इसमें जो है लड़कियां खाना बनाने या भोजन पकाने में अच्छी है, ये क्या है? रूढ़िवादिता है। पहले से ये धारणाएं बना दिया गया है कि लड़कियां जो होती हैं खाना बनाने में ही अच्छी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़कियों से अच्छा खाना लड़के ही बनाते हैं और बनाते भी हैं। तो ऐसा ये क्या है? ये धारणा बना दिया गया है पहले से, ये रूढ़िवादिता को दिखाता है। ये क्या हो जाएगा? सी का चौथा हो जाएगा। रूढ़िवादिता क्या है? लड़कियां खाना बनाना अच्छी नहीं होती हैं, लड़के अच्छे खाना बनाते हैं। उसके बाद है पूर्ण धारणा। पूर्ण धारणा हो जाएगा कौन सा? ग्रामवासी अंधविश्वासी होते हैं। ऐसा थोड़ा है किसने कहा है कि ग्रामवासी अंधविश्वासी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या पूर्ण धारणा, ये पहले से बनाया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, हाँ ऑप्शन देख लेंगे, ए का तीसरा और बी का पहला, इसमें चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी क्या? दो स्टेटमेंट है, ए और अच्छा दो स्टेटमेंट है, कथन और तर्क दिया है, कथन और तर्क। देखिए, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। अगर पश्चिम में है तो पीछे रहेगा। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में बताइए कथन ए सही है या फिर कथन आर सही है, ठीक है। तो कथन ए सही है या फिर कथन आर सही है? पृथ्वी पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, क्या ये सही है? हाँ, नहीं। पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम को चक्कर नहीं लगाती है और सूर्य सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। ये ऑप्शन क्या है? ये गलत है। जो स्थान ग्रीनविच के पीछे पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहता है, हाँ सही है। ये ऑप्शन नंबर क्या है? पहला सही है, ठीक है। ए सही था, आर गलत। इसका ऑप्शन क्या होगा? तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। एक बड़े आधार और पतली चोटी, मान लीजिए ये क्या है? ये पिरामिड है, ये क्या दर्शाता है? इसको बताना है। ये बड़े आधार और चोटी, तो इसमें हो जाएगा उद्यम दर, वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, शिशुओं में मृत्यु। इसमें जो है शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर या संख्या, ये इसमें नहीं दिखाता है। ये नहीं से होगा। बाकी उच्च जन्म दर, वृद्ध आयु वृद्ध वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर और तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, ये तीनों दिखाएगा पिरामिड, ठीक है। ए बी और सी देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें जो है मिलान करने वाला क्वेश्चन, ठीक है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। शैल और उत्पत्ति निर्माण। आग्नेय शैल, आग्नेय शैल कहाँ है? तो आग्नेय शैल जो है द्रवित मैग्मा, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 होगा। अवसादी चट्टाने, अवसादी शैलें हैं जिसका क्या हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिया जाता है, उसको हम अवसादी शैलें बोलते हैं। अवसादी शैलें जो हवा और जल आदि के दूसरे स्थान पर इकट्ठा होते हैं, अवसादी बोलते हैं। कांतित शैलें होती हैं। कांतित शैलें जो है ये द्रवित मैग्मा, सॉरी ये जो होता है कांतित शैलें होते हैं, ये द्रवित मैग्मा होता है। और आग्नेय शैलें होते हैं, ये उच्च तापमान एवं ताप के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए का इसमें हो जाएगा, नहीं इसमें देखेंगे सॉरी, इसमें जो आग्नेय शैलें हैं इसमें द्रवित मैग्मा, ये सही होगा। और अवसादी, जो अवसादी है ये हवा और जल, और इसमें जो कांतित शैल है ये उच्च तापमान उच्च ताप एवं ताप का परिवर्तित होगा, इसमें ये सही होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। इसमें क्या होगा? 39 में ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, इसको ध्यान देंगे। 40 अमेजन, 40 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? अमेजन के बारे में बताना, इसमें से कौन सा कथन सही है? पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। बेसिन में कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखेंगे पूरे वर्ष यहाँ पे
ये ऑप्शन सही होगा। पूरे वर्ष यहाँ पे जो अमेजन बेसिन है, यहाँ पे जो अमेजन में पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं। कर्तन और दहन ये भी सही है। लोग मुख्यतः धान उगाते, ये मुख्यतः धान नहीं उगाते, इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ये गलत होगा। बेसिन में कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है, ये सही है कि बहुत ही डार्क होता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? ए सी और ए बी और डी, ऑप्शन नंबर 4 से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लद्दाख के बारे में देख प्रश्न विचार कितना सही प्रश्न है। अच्छा, लद्दाख के बारे में बताना है और इन्हें बताना है कौन सा कथन सही है। तो लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं, ये सही है। ओके, अधिक ऊंचाई होने के कारण, अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ जलवायु अत्यधिक ठंडी होती है, बहुत सही, ये भी सही है। उसके बाद हिमालय के वृष्ट छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, गलत है, यहाँ उच्च वर्षा नहीं पाई जाती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एक तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है, ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बी और डी, इसमें देखेंगे ए बी और डी, हाँ ए बी ए, हाँ ये ऑप्शन नंबर 4 से होगा। के बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। जो आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आ, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। 42 नंबर क्वेश्चन बताना है कौन सा इसमें सही होगा। ठीक, कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन के वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, कांग्रेस का कहना था। बात सही है क्या? कांग्रेस का कहना एकदम सही है। इसी के वजह से ब्रिटिश शासन की वजह से जो है कंगाली आ गई थी भारत में, लूट लिया था सब। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए। जो फौजी खर्चे हैं उसमें कटौती किया, और जो उनका जो लगान हुआ करता था, कर वसूली हुआ करता, जबरदस्ती कर लेते थे, उसको कम किया। ये ऑप्शन में उनका भी ये कहना क्या सही है। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान मांग की, क्या ये सही है? सिंचाई के लिए इसने जो अधिक जो है मांग किया था, ये भी सही है। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज उठाई थी, मनोरंजन कर के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाती। ये ऑप्शन क्या करती है? इसका 1 2 और 3 सही होगा। इसमें देखेंगे हाँ, ऑप्शन नंबर इसका 42 का तीसरा सही होगा, 1 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन अशोक अशोक के धम्म के विषय में सही है? महान अशोक के धम्म के विषय में सही है, इसमें आपको बताना है 43 में। ओके, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। अशोक के धम्म में ऐसा लिखा है कोई देवता की पूजा नहीं की जाती थी, ये ऑप्शन नंबर सही है। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, ये भी सही है, कोई बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी। तीसरा है, सी धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, और जो धम्म के अशोक के धम्म थे बुद्ध के जो बुद्ध के उपदेश थे उससे क्या है प्रेरित हुए, उससे मिलते जुलते थे, तो ये भी आपने सही है। लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। ऐसा नहीं है कि अगर लोगों को धर्म की शिक्षा देना है तो बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की जाती थी, ऐसा ये धारणा क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर ए डी गलत होगा, ए बी और सी सही होगा। ए बी और सी, ऑप्शन नंबर क्या है? 4 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 के बाद 44। 44 में है, नीचे दो कथन, दो स्टेटमेंट नारायण गुरु के संदर्भ में है, दो स्टेटमेंट है। देखिए, उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है, उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। तो उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है, नारायण गुरु के संदर्भ में बताना है, कहते हैं उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है, सही है। दूसरा है स्टेटमेंट, उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया था, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा था कि सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए कभी प्रेरित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ए सही है। इसका हो जाएगा ए सही, बी गलत। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। 45 में देखेंगे हम लोग, 45 में क्या है, हाँ मिलान करने वाला है। देखिए, बेरिगाजा श्रेणी रेटाइन पात्र गृहपति। अब इसमें बेरिगाजा कौन सा होगा? मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन, भरूच, स्वतंत्र कृषक या शिल्पकार तथा व्यापारी के संग। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें पहले का जो होगा भरूच, बेरिगाचा क्या होगा? भरूच होगा। उसके बाद,
अगर हम श्रेणी की देखेंगे तो ये क्या होगा, शिल्पकारों तरफ व्यापारियों के संघ हुआ करता था, इसको हम क्या करते थे, श्रेणी करते थे। व्यापारियों और शिल्पकारों का एक समूह हुआ करता था। एरिटाइन, एरिटाइन जो हुआ करता था स्वतंत्र कृषक हुआ करता था। और गृहपति जो हुआ करता था, ये मुहर लगे लाल चौकीदार बर्तन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन से होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, पर इसमें जो है क्या बेरगाचा भरूच जाएगा। और श्रेणी जो है शिल्पकारों की एक समूह संघ हुआ करती थी। एरिटाइन, एरिटाइन जो हुआ करता था, एरिटाइन ये एरिटाइन पात्र, ये पात्र है, तो जाहिर बात है मुहर लगे लाल चौकीदार बर्तन, क्योंकि ये पात्र है। पात्र अगर दे दिया है तो समझिए बर्तन, पात्र को एक प्रकार क्या बोलते हैं, बर्तन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। गृहपति, गृहपति क्या हो जाएगा, स्वतंत्र कृषक हुआ करता है। गृहपति क्या हुआ, स्वतंत्र कृषक हुआ करता है। इसका ऑप्शन पहला सही होगा, ए दूसरा, बी 4, सी 1 और डी का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, 46 नंबर देखेंगे। 46 नंबर देखेंगे हम लोग। वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। अगर हम देखेंगे वायुमंडल की 4 परत होती है, उसमें वायुमंडल, बहिर्मंडल, सप्ताहमंडल, मध्यमंडल, इसमें सबसे पतली परत किसमें होती है, तो सबसे बाहरी परत में होगी, सबसे बाहरी परत में यानी कि बहिर्मंडल में। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर देखिए, 47 नंबर इसमें विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था। विविधता में एकता जो है मुहावरा किन्होंने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन चारों में से आपको बताना है कि विविधता में एकता किसने दिया था। विविधता में एकता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है। जो 12वीं सदी में जो मंदिरों का निर्माण हुआ था 12वीं सदी में, उसमें शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में इसमें बताना है कौन सा सही है। तो मैं आपको बताना है कौन सा सही है। अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़े मिश्रण मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा था। तो इसमें अगर हम देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन में, अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था, ये क्या ऑप्शन नंबर गलत है, क्योंकि अधिरचना का भार शिखरों पर नहीं डाला जाता था। शिखर का जो भार होता था अधिरचना पे डाला जाता था। जो शिखर क्या सबसे मंदिर का ऊपरी हिस्सा होता है, वो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, उसका भार जो होता है अधिरचना पर होता था। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़े के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा था। उसमें बलुआ पत्थर का प्रयोग नहीं होता था। ये अभी ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका हो जाएगा ना तो ए ना तो बी, दोनों सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 49 में क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। सही नहीं है, इसमें देखेंगे सही नहीं है। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ग्राम भोजक की बात कर रहे हैं, ये क्या कई, ये ऑप्शन सही है। इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, ये भी सही है। गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें इन्हें ही सौंप देते थे। जो राजा हुआ करते थे तो जो ग्राम भोजक थे तो इनको बोलते था राजा के कर गांव वालों से कर वसूल करके राजा को ला देता था। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। ये ऑप्शन क्या होगा, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ये चौथा सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है देखेंगे 50। 50 में कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। सही सुमेलित मतलब सही है। काफी ठंडी और शुष्क जलवायु, काफी जो है औसत जलवायु दशा है, यानी कि कॉफी की जो कॉफी कहाँ पाई जाती है, इसमें बताना 50 नंबर क्वेश्चन में। कॉफी को ठंडी और शुष्क जलवायु, ये सही नहीं है। कॉफी को ठंडी और शुष्क जलवायु नहीं चाहिए। चाय गर्म जलवायु और उच्च वर्षा, ये भी नहीं चाहिए। ओके, गर्म जलवायु तो चाहिए नहीं चाय के लिए। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, दोनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ना तो ए ना तो बी, ये चौथा सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखें। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 51 नंबर, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। भूतपूर्व रियासत श्रेणी स्वतंत्रता के समय केवल 1947-48 के आसपास, 1947 और 48
1956 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता मिली थी। नहीं, ये आपका गलत होगा। 1956 के बाद जब उन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया, ये भी गलत है। किसी पर भी नहीं, क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं, ये भी गलत है। थी स्वतंत्रता के समय केवल 1947-48 के आसपास ही ये भूतपूर्व रियासत श्रेणी को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा इसका, ध्यान देंगे। 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19वीं सदी के औपनिवेशिक सॉरी 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि लड़कियों को घर पे पढ़ाया जाता, क्यों पढ़ाया जाता था, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे हम। वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सके। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बिगड़ जाएंगी। लोग अपने संबंधियों या मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। तो 19वीं सदी के उपनिवेश भारत में लड़कियों को घर पर पढ़ाया जाता था। जो 19वीं सदी के जो बात करेंगे तो लड़कियों को बाहर नहीं, शिक्षा शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजा जाता, घर पे ही पढ़ाया जाता, क्योंकि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सके। ये सही है। और लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बिगड़ जाए, इसलिए उन लोगों को बाहर नहीं भेजा जाता था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो सही होगा ये और ये। लोग अपने संबंधी और मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाए, ऐसा थोड़े है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी। 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था, उसका संपादक कौन था। देखिए, केसरी नामक अखबार की बात करेंगे तो इसका इन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक तिलक के द्वारा जो छापा गया था केसरी नामक अखबार। और ये आया था 4 जुलाई 4 जनवरी 1881 में। 1881 में 4 जनवरी 1881 में जो कट्टर ब्रिटिश के शासन के बारे में जो हुआ करता केसरी नामक अखबार किसके द्वारा था, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। 54 54 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही है। तो देखिए, पृथ्वी के मंडल और विशेषता, जो हमारा स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जयमंडल, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे स्थल मंडल है, तो स्थल मंडल में बात करेंगे क्या क्या पाया जाता है, तो चट्टान एवं खनिजों से बना हुआ। ऑप्शन नंबर इसका स्थल मंडल में क्या होगा, ये होगा। उसके बाद जल मंडल, जल मंडल में क्या होगा, जल के विभिन्न स्रोत हो गए, ये होगा। वायुमंडल, वायुमंडल में क्या क्या है, वायु की पतली परत है, ये होगा। जयमंडल यानी कि बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होगा, पादप एवं जीव जंतु हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए का दूसरा, तीसरा, दो का दूसरा, हाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। 55 नंबर क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिया है। अब इन 2 स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि इन 2 स्टेटमेंट में कौन सा सही है। ठीक है, देखिए नीचे 2 स्टेटमेंट, ये 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में है। तो चमड़े का काम करते थे 19वीं शताब्दी में के बारे में है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हुई थी। जब बात करेंगे पहले विश्व युद्ध की, तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, 1914 में जो पहला विश्व हुआ था उसमें जूतों की मांग हुई थी, ऐसा एक कथन कह रहा है स्टूडेंट। ये क्या ऑप्शन है, पहला सही है। सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के तैयार हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, विश्व युद्ध हुआ है तो सभी लोग तैयार हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन क्या गलत होगा, केवल पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। में देखेंगे 4 ऑप्शन में से ए से लेके हाँ, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। 55 में क्या होगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, 56 देखेंगे। इसमें देखिए, मुगल राज मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी। देखिए, जो भी मुगल राज व्यवस्था की बात करेंगे, जो भी फसल हुआ करता था उसका एक अलग कर लिया जाता था, अलग एक सूची बनाई गई थी। उस अब इसमें बता रहा है कि उस सूची को हम क्या कहते थे। देखिए, उस सूची को हम दसाला प्रणाली कहते थे, दसाला प्रणाली बोला जाता है। ठीक है, उस सूची को हम क्या कहते थे, दसाला प्रणाली। इसी को हम दसाला प्रणाली को क्या बोलते हैं, जब्त बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। दसाला प्रणाली हुआ करता था, अलग अलग सूची बनाई गई थी मुगल राजवंश में कर लेने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर।
57 नंबर 57 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 9 बजे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय है, तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 92 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करेंगे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे तो क्या है, 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री। अब इसमें ये बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इसमें देखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये इन 5 राज्यों से होकर के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है। अगर हम इसके पीछे चलते हैं तो क्या होता है, समय घटता है, समय क्या है, और दो देशांतर के बीच की अगर 1 डिग्री का डिफरेंस जो होता है तो 4 मिनट के बराबर होता है। ये ऑलरेडी हम पिछले जनवरी 2024 का जो क्वेश्चन था उसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर दिए थे। ये सेम टू सेम क्वेश्चन था, बस ये थोड़ा सा उससे बड़ा क्वेश्चन है, उसमें तो कर दिया है। तो अगर हम 82.5 डिग्री से अगर हम पीछे आते हैं 80 डिग्री, तो ये टोटल हमारा जो 2.5 डिग्री का क्या फर्क आता है, जिसमें अगर 1 डिग्री में 4 मिनट है तो 2.5 डिग्री में क्या होगा, 10 मिनट का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये 10 मिनट का क्योंकि पीछे आ रहा है तो 10 मिनट कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 बजे है तो चेन्नई में क्या हो जाएगा, 8:50 हो जाएगा। ठीक है, 8:50। वैसे ही अगर ईटानगर की बात करेंगे, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्व में है क्या, ईटानगर, यानी कि भारत मानक समय जो भारत मानक समय है, मान लीजिए ये जो भारत मानक समय है, यहाँ से अगर हम पूरब जाते हैं तो क्या समय बढ़ेगा। समय अगर अरुणाचल प्रदेश जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश का 92 दिया है, 45, इसमें हम देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, 40 और 1 मिनट, यानी कि टोटल इसमें 41, 41 डिग्री का क्या, 41 मिनट 41 मिनट का इसमें क्या होगा, टाइम आगे बढ़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन से, ऑप्शन नंबर इसमें 3 से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन से, ऑप्शन नंबर 3, 8:50 और सुबह 9:41 ईटानगर में, ऑप्शन नंबर 3। अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, 58 नंबर ये कह रहा है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिसने उन संगठनों में बाल बाड़ी गृह सुविधा अनिवार्य किया जहां महिला कर्मचारियों की संख्या इतने से अधिक है। यानी कि एक जो इसमें जो बालवाड़ी जो क्रेच सुविधा थी, बालवाड़ी जो क्रेच सुविधा, ये 1948 धारा 48, ये 1900 कारखाना अधिनियम जो है, कारखाना अधिनियम कारखाना अधिनियम 1948 धारा 48, धारा 48 के तहत ये निर्धारित किया गया था कि इसमें जो है कम 30 होनी चाहिए महिला कर्मचारी की संख्या। तो उसमें ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें कानून पारित किया गया तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30 से अधिक है। ठीक है, बालवाड़ी की सुविधा इसमें जो है कारखाना अधिनियम 1948 के तहत ये लाया गया था। 59 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं, ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। 60 इतिहास की गुण लिपि का अर्थ निकालने या लिखने। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास की गुण लिपि का अर्थ निकालने या लिखने पुरातत्वविद यानी कि जो आर्कोलॉजिकल है, पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। जो आर्कोलॉजी है वो क्या है, निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है, यानी कि उनका जो कार्य होता है, 4 ऑप्शन बताना सही नहीं है और उनका कौन सा काम सही है, पहले ये देखेंगे। तो जो पुरातत्वविद होते हैं, जो आर्कोलॉजिकल होते हैं, ये भवन, चित्रों एवं मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। ये एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। अगर उनका अध्ययन करेंगे नहीं तो इतिहास के बारे में बताएंगे कैसे। दूसरा है, औजारों, हथियारों, बर्तनों, पैन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई करते हैं। ये भी क्या है, एकदम सही है। वो भी क्या है, एकदम सही है कि अगर वो औजार हथियार के बारे में छानबीन नहीं करें, खुदाई नहीं करेंगे तो इतिहास के बारे में जानकारी कैसे मिलेगा, कैसे प्राकृतिक जानकारी कर पाएंगे। उसके बाद तीसरा, जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना, ये भी सही है। अगर उनकी हड्डियों के बारे में, हड्डियों से भी क्या है, हमें बहुत जानकारी मिलती है, तो हड्डियों से जानकारी हमें मिली, ये भी क्या है, पुरातत्वविद, ये भी पुरातत्वविद का काम है। ये इनका काम है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है इसका कौन सा सही नहीं है, तो लिखित सामग्री लेखों की जांच करना है।
ये बताइए, अगर कोई भी इतिहास लिखित लिखा गया है, अगर इनकी हम जांच करेंगे नहीं तो लिखित सामग्री को कैसे जांच कर पाएंगे? तो ये ऑप्शन क्या होगा? चौथा गलत होगा, लिखित सामग्री लेखों की जांच नहीं कर पाएंगे बिना इसके। तो ये तीन ऑप्शन क्या उनके काम का है और ये उनके काम का नहीं है। इसमें पूछा था नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 से होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर इसका 4 से होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला देखेंगे 61, 61 नंबर। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, 60 नंबर सॉरी 61 नंबर, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। अगर हम परियोजना परियोजना पद्धति देखेंगे, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, सॉरी प्रोजेक्ट मेथड की बात करेंगे तो इसमें कौन सा सही होगा? प्रोजेक्ट मेथड में गतिविधि, चर्चा, प्रयोग, वर्णन। देखिए प्रोजेक्ट मेथड में गतिविधि होगा, एक्टिविटी करेगा बालक तभी सीखेगा। चर्चा, अगर किसी विषय पे चर्चा नहीं करेंगे तो नहीं सीखेगा। और दूसरा है प्रयोग, अगर उसका प्रयोग नहीं करेगा विज्ञान में तो जब प्रयोग चाहिए चाहे तो नहीं सीखेगा। लेकिन वर्णन करके किसी चीज को सीखना क्या है? ये ऑप्शन क्या है? गलत होगा। केवल क्या होगा? ए बी और सी, ए बी और सी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे, नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। नैदानिक मूल्यांकन का जो है, नैदानिक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है। यस, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की बात करें, यानी कि नैदानिक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन यानी कि डायग्नोस्टिक 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 जो है इवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। 62 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। इसमें देखिए नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना। यस, अगर विद्यार्थियों के जो कैरेक्टरिस्टिक, जो उनका गुण, जो उनके लक्षण है, अगर उनके बारे में जानकारी नहीं होगा, ठीक है, उनके बारे में सूचना प्राप्त नहीं होगा तो उनके बारे में जान पाएंगे। ये क्या होगा? सही होगा। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, किसी भी शिक्षक को क्लास में जाने से पहले विद्यार्थियों के उनके बारे में जानना क्या होता है? जरूरी होता है उनके पूर्व ज्ञान के बारे में, कि विद्यार्थियों को जो है कितना नॉलेज है, उनका पिछला ज्ञान कितना है, उसके बारे में पहले जानना। ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या बी से होगा। विद्यार्थियों को श्रेणी में वर्गीकृत ये कभी नहीं कर पाएंगे। किसी भी शिक्षक को कभी भी विद्यार्थियों को एक श्रेणी में नहीं रखना चाहिए कि हाँ जो तेज बच्चे हैं उनको अलग श्रेणी में, जो कम जानते हैं उनको अलग श्रेणी में। ये कभी नहीं हो पाएगा। ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। विद्यार्थियों को आंकना, कभी विद्यार्थियों को हम नहीं आंकेंगे कौन तेज है कौन कम है। ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। ये दोनों गलत होगा, केवल ए और बी सही होगा। ए और बी, ए और बी चौथा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। 63 नंबर क्वेश्चन जो है, 63 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो है सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। एक शिक्षिका है सामाजिक विज्ञान की, कहती है बच्चों से आप लोग एक नियम बनाइए और उस चार्ट पेपर पे तैयार करिए। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं कि हाँ सभी बच्चे क्या इन नियमों का पालन करेंगे। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है और उसको जो है क्लास में चिपका दिया जाता है, ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सके और जो नियम है उसको अपने प्रयोग में ला सके। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? अगर हम इसको पढ़ाना है तो किस संप्रत्यय किस गतिविधि के रूप में लेंगे? तो इसका हम किस गतिविधि के रूप में लेंगे? विविधता, हास्याकरण, प्रजातंत्र, बाजार। देखिए ये तो बाजार तो होगा नहीं और प्रजातंत्र होगा नहीं, विविधता होगा नहीं। इसमें क्या हास्याकरण होगा, यानी कि मार्जिनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। 64 में क्या है? अभिकथन और तर्क दिया है। अभिकथन और तर्क, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध लिखित अभिकथन और तर्क दिया। देखिए सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने तो अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की है। ये अभिकथन है। तर्क देखिए, प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न असदृश सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषणों को पृथक करना कठिन है। अब इसमें बताना है, तो इसमें बताना है अभिकथन और तर्क में, ठीक है, अभिकथन और तर्क में कौन सा इसमें सही होगा? सामाजिक विज्ञान तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग, ये ऑप्शन क्या सही है? क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु तो अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की है सामाजिक विज्ञान, ठीक है। अभिकथन क्या सही है? तर्क कह रहा है कि प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न
सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, उनको क्या अलग अलग करना क्या कठिन होता है। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो इसमें तर्क भी क्या है इसका सही है, यानी कि ये इसकी क्या व्याख्या भी कर रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए और अ, अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और जो तर्क है अभिकथन की क्या सही व्याख्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जा सकता है। हमें क्या लोकतंत्र को दर्शाना है। लोकतंत्र को दर्शाने हेतु किसका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, लोक समान और स्वतंत्र है। क्या है, लोक समान और सभी लोग क्या एक समान है और स्वतंत्र है, सही है। लोग धनी और समृद्ध होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि लोग धनी भी होंगे और समृद्ध भी होंगे। लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, सही बात है। सरकार अधिक जवाबदेह और तर्क संगत है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या होगा, सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ए डी, ए नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी। ए सी, हाँ, ये हो जाएगा। लोग धनी और समृद्धि, बी तो होगा नहीं इसमें, बी सी डी, डी डी में जो है ऑप्शन नंबर ए और डी होगा। ऑप्शन नंबर ए और डी में देखेंगे, यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा, चौथा इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है 66। 66 में कह रहा, भारत निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं। अब यहाँ पे संज्ञानात्मक प्रक्रिया, जो संज्ञानात्मक दिया है और उसका एनालिटिकल पक्ष में बताना है। वे राष्ट्रीय पारिचर्या उद्देश्य क्या है जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित यानी कि किया जा सकता है। इतिहास की विधियां विज्ञान, कला एवं प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक है, ये भी क्या सही है। विविध भारती कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं एवं स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया था। तो इसमें बताना है जो विविध भारती है, नहीं ये ऑप्शन क्या गलत है। कितनी विविध भारतीय कार्यक्रम कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया, ये ऑप्शन क्या गलत है। आपके द्वारा देखे गए 2 ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखी, ये भी क्या है सही है, क्योंकि संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकना है इसमें, ठीक है। तो इसमें आंकने के लिए ऑप्शन नंबर ये और बी और क्या डी सही होगा। भरूण क्या किस क्षेत्र या राज्य में यह लोकप्रिय, इससे क्या हम संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रोसेस को नहीं आ सकते, ये क्या ऑप्शन नंबर गलत होगा। बाकी ए बी और डी इसमें सही होगा। ए बी डी अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। 67 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे, हाँ, निम्नलिखित में से कौन विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व है। पहला है मुकदमा मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, ये ऑप्शन क्या है सही है। निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व, निष्पक्ष इसमें ऑप्शन देखिए, निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व की बात कर रहा है। तो मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलती है। आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है। बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता, ये ऑप्शन क्या है, ये सही नहीं है, ये ऑप्शन क्या है गलत है। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। जो भी न्यायाधीश है, अगर अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथन, जो भी वकील के द्वारा जो कथन दिए जाते हैं उसी के आधार पर फैसला क्या है न्यायाधीश करते हैं। तो ऑप्शन क्या सही होगा, यानी कि ए बी और डी सही होगा। इसमें इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड इसका तीसरा सही होगा, ए बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 68 नंबर। 68 नंबर में 68 नंबर बात करेंगे। 68 नंबर में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, सॉरी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती है अनुवांशिक दवाइयां, वैश्विक ब्रांड, जैनिक दवाइयां, प्राचीन उपचार। अगर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में ये निष्पक्ष कहा गया है कि सभी को जो है
निर्धारित की गई है जेनिक दवाइयाँ, क्योंकि जेनिक दवाइयाँ क्या है, सस्ते मिलती है। सस्ता तो मिलता है लेकिन आम जनता को सस्ता नहीं मिलता है, सिर्फ दुकानदार को मिलता है। 20 रुपये का रहता है, प्रिंट रेट रहेगा 250 रुपया। तो ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के चिकित्सा के द्वारा कहा गया है सभी के लिए। इसका ऑप्शन नंबर 3, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता के द्वारा किया गया है जेनिक दवाई के बारे में। तो जेनिक दवाई के बारे में कहा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे सस्ती दवाइयाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 69 नंबर क्वेश्चन हो गया। 69 नंबर, यस 69 नंबर देखेंगे तो इसमें क्या कथन, दो स्टेटमेंट दिया है। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। क्या है, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है? यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक, सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्तमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। ये ऑप्शन नंबर क्या दूसरा सही होगा। इसमें एक गलत है लेकिन भी सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 70 क्वेश्चन। भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? अगर हम भेदभाव पर चर्चा करेंगे तो इसमें बताना है कौन सा। देखिए, अशोक के शिलालेखों की लिपि, ये तो लिपि के बारे में बता रही है, तो है नहीं। मानवाधिकार की वैश्विक घोषणा, ये तो मानवाधिकार के बारे में तो ये नहीं। बी आर अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभव का वृत्तांत करना, क्योंकि जब भीमराव अम्बेडकर जब भारत लौटे थे, उनके रहने हेतु स्थान ढूंढना पड़ा, क्योंकि वो बहुत निम्न जाति के थे। तो यहाँ पे क्या भेदभाव की बात कर, यहाँ पे भेदभाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही होगा। 71 क्वेश्चन चलते हैं। 71 क्वेश्चन पे है, देखिए, आकलन के संकेतक और समता यही होता है। इसमें देखेंगे चर्चा, चर्चा, अवलोकन, यामक, सरोकार और स्पष्टीकरण। अगर हम चर्चा की बात करेंगे तो इसमें देखें, सुनना, राय व्यक्त करना और दूसरे से पता लगाना, ये क्या है, चर्चा का विषय होता है। चर्चा की क्या क्षमता है, अवलोकन भी है। अवलोकन में क्या है, रिपोर्टिंग, वर्णन, चित्रपटन और आलेखन। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नियामक सरोकार, नियामक सरोकार की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के प्रति चिंता प्रदर्शित करना और स्पष्टीकरण। डी का क्या हो जाएगा, तार्किक संबंध बनाना। डी क्या हो जाएगा, तार्किक संबंध बनाना, स्पष्टीकरण। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, लता लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है। उसके बाद वह सुबह वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। वह घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई भी करती है, झाड़ू पोछा भी करती है। उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान भी खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को क्या कहा जाएगा? क्या देखभाल का कार्य करती है? क्योंकि देखभाल कार्य तो कार्य किसी का देखभाल तो इसमें है नहीं, ये ऑप्शन क्या गलत होगा। गृह कार्य, क्योंकि ये गृह कार्य है नहीं, क्योंकि इसमें गृह के साथ साथ क्या अपना दुकान भी खुलती है, दुकान का सामान लाती है, तो ये ऑप्शन क्या गलत होगा। भुगतान कार्य है, क्योंकि वो किसी का काम के लिए भुगतान किया नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या, ये भी गलत होगा। वो दोहरा बोझ का काम करती है, क्योंकि अपने घर का काम के साथ साथ क्या दुकान का भी काम करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, दूसरा से होगा, सेकंड से होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 73 नंबर। देखिए, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो अगर सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी इंपोर्टेंट होती है, तो इसमें कौन सही होगा। समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समकालीन समकलित समाकलित करने के लिए, बात सही है। समकालीन जो भी घटनाएं होती है उसको परिवर्तनों को मिलाने के लिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, पहला सही होगा। पाठचर्या मूल्यांकन को केवल विषय केंद्रित बनाने नहीं, ये केवल विषय केंद्रित कभी नहीं बनाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या है, निगेटिव दर्शाता है, गलत होगा। केवल शिक्षकों को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर समय एक संसाधन की बात कभी नहीं करेंगे, ये भी क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षक के अनुभव के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए, तो इससे इसका शिक्षकों के अनुभव अनुभव के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षकों के स्तर के अनुरूप कभी नहीं होगा, ये भी क्या ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या होगा, पहला सही होगा, केवल ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें अभिकथन और
कथन दिया है, दो अभिकथन और तर्क। अभिकथन और तर्क की बात है, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, एकदम करेक्ट है। अगर विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में और किसी भी शिक्षक को अगर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे बच्चों को प्रश्न पूछने में, तो बच्चा क्या होगा, उसका दिमाग का विकास नहीं हो पाता है और बच्चा क्वेश्चन पूछने से डरता है। तो ये एकदम क्या अभिकथन एकदम सही है। यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायक करेगा, ये भी क्या है कथन सही है, क्योंकि अगर बच्चे से अगर हम बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे क्लास में, अगर वो क्वेश्चन को बताता है या क्वेश्चन पूछता है तो उसका क्या अंतर्मुखी विद्यार्थी, उसका दिमाग क्या खुलता है और उस और कभी क्वेश्चन पूछने से डरता नहीं है। तो इसमें क्या अभिकथन और तर्क दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या ए और आर दोनों सही है, पहला सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्या है कथन और कारण, ये कथन और कारण क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे कथन और कारण का। ठीक है, अभिकथन ये है कि नैतिक मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं, तो नैतिक मूल्यों को पढ़ाया जा सकता है, ये क्या है कथन, ये सही नहीं है, ये गलत है। नहीं, ये नैतिक मूल्यों को पढ़ाया जा सकता है, जो नैतिक मूल्य है वो नैतिक नैतिक शास्त्र में पढ़ाया जाती है, ऑप्शन क्या सही होगा। कारण ये कह रहा है सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पाए जाते हैं, नहीं इसमें सभी आधारभूत मूल्य नहीं पाए जा सकते सामाजिक विज्ञान में, ये ऑप्शन क्या होगा गलत होगा। अभिकथन क्या सही होगा और इसका रीजन क्या गलत होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सत्य है किंतु आर असत्य है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 सही होगा। अब देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में ये है, 76 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए, कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है, जो क्लासरूम की दीवारों पे भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः क्या सिखाता है, कल्पना, याद करना या तर्क, इन चारों ऑप्शन में कौन कौन सा होगा। इसमें अगर क्लासरूम की दीवार पे मौलिक अधिकार अगर लिखे हैं भारतीय संविधान के, या उसके भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार लिखे हैं, तो उसमें और उसका ऑब्जर्वेशन को दिखाता है और बच्चे उसका ऑब्जर्वेशन करके उसको क्या याद करते हैं, तो उसका क्या अवलोकन कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा ऑब्जर्वेशन। 77 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 77 क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है, निम्न में से क्या एक परियोजना, प्रोजेक्ट मेथड की बात कर रहा है, छात्रों को प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के अर्जित किया जा सकता है। इसमें देखेंगे समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास होना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सही होगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मेथड है समालोचनात्मक सोच कौशल का क्या उसमें डेवलप होता है। विषय ज्ञान और कौशल में सुधार, ये ऑप्शन नहीं होता है। रस क्रिएटिविटी और निम्नता, इसमें वृद्धि नहीं होती है क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड की बात है। सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना, इसमें भी नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर केवल क्या है, पहला सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इसमें देखिए सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो है, सामाजिक विज्ञान का एक पोर्टफोलियो तैयार किया गया है और उसमें बताना है इसमें कौन सा सही होगा। उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए, पोर्टफोलियो कभी भी उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें कि ऑप्शन नंबर सही है। विद्यार्थी के नियमित कार्यों व गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, पोर्टफोलियो में हमेशा उसके विद्यार्थी की एक एक गतिविधियों के बारे में दर्शाया गया होता है, ये भी क्या सही है। मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, कभी भी रिपोर्ट कार्ड पे केंद्रित नहीं होना चाहिए, ऑप्शन क्या है गलत है। और विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए, पोर्टफोलियो में क्या होता है विद्यार्थी कार्य का सभी लंबे समय का उसका क्या डाटा फिक्स रहता है, उसका सेट रहता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए बी और डी, इसमें ऑप्शन देखेंगे ए बी और डी चौथा सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस गतिविधि का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए शिक्षक है बच्चों को होमवर्क देते हैं कि तुम्हारे क्षेत्र में अगर भूकंप आया हो तो उसके भूकंप पीड़ित जो व्यक्ति है उनके बारे में जानकारी इकट्ठा, तो बच्चे के द्वारा कौन सा इसमें विधि अपनाया जाता है, खोजबीन पूछताछ विधि या सर्वेक्षण विधि या परियोजना विधि या समस्या समाधान विधि। तो इसमें समस्या समाधान विधि तो कभी नहीं होगा क्योंकि कोई समस्या सुनवाते नहीं है। परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड इसमें नहीं आएगा। सर्वेक्षण विधि, क्योंकि सर्वेक्षण विधि इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वो अगर विद्यार्थी जाएगा घूम घूम कर सर्वे करेगा तो उस सर्वेक्षण से पीड़ित व्यक्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके लाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दूसरा होगा। ठीक है 79।
80 का देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हो और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो। तो इसमें कौन सा मूल्यांकन, कौन सा टेक्निक जो है सबसे अच्छा होगा 80 नंबर में बताना है। तो इसमें देखेंगे रूबिक्स, ये ऑप्शन नहीं। रूबिक्स क्या बच्चों को सिखाने के लिए होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न, ये भी क्या होगा, ये भी सही नहीं होगा। बहुविकल्प उसको जो है प्रश्न पूछने के लिए आता है। मौखिक प्रस्तुतिकरण, ये क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। और पोर्टफोलियो बनाना, पोर्टफोलियो सबसे बेटर है। इसमें क्या हो जाएगा, सी और डी, दो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। इसमें समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं, ऑप्शन नंबर बताना है। भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। अगर समान अवसर सुनिश्चित करना है, अगर समान अवसर सुनिश्चित करना है तो किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना, ये कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला गलत होगा, क्योंकि अगर हम समान अवसर देंगे तो विशेष व्यवहार एक के साथ, किसी एक साथ विशेष व्यवहार नहीं, सबके साथ व्यवहार क्या होगा, समान रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, पहला सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या है। ओके, अब सही है। तो हम देख रहे थे कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 82 नंबर क्वेश्चन पे थे। 82 नंबर क्वेश्चन पे थे। 82 नंबर क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने के अवसर प्रदान करता है। इसमें बताना है जो आलोचनात्मक चिंतन है, आलोचनात्मक चिंतन की बात करेंगे, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की बात करेंगे इसमें। तो कौन सा इसमें सही होगा, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करेंगे तो इसमें कौन सा सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहानाबाद में मुगल शहर तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई। ये भी क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है, सही होगा। प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है, सरकार क्या कर रही है, इस पर सूचना प्राप्त करने में प्रेस वार्ता कैसे आपकी सहायता करती है। ये भी क्या है, सही है। निदर्शित उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर सिर्फ ये, इस पे क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, ये नहीं है, क्योंकि निदर्शित उदाहरण के साथ बाजारों में अंतर स्पष्ट करना, ये क्या, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, ये भी क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग बता रहा है। जल की उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है, इस पर चर्चा करिए। तो चर्चा करिए भी क्या सही होगा, यानी कि ए, बी, डी और ई, चार ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ए, बी, डी और ई की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे तीसरा होगा, ए, बी, डी, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा, तीसरा। अब बात करेंगे 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन है। अगर हम ग्रामीण भारत में, सॉरी, 83 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन है, यानी कि जिनके पास भूमि नहीं है, जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत क्या है, कृषि है। उनको कृषि पे जीते हैं और उनके पास भूमि ही नहीं है कृषि करने के लिए। तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम सीमांत किसान कहते हैं और प्रवासी श्रमिक मजदूर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा और ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दो सही होगा, बी नहीं, बी और सी होगा, सॉरी। कृषि मजदूर होगा और सीमांत मजदूर, कृषि मजदूर और सीमांत मजदूर, ठीक है। कृषि मजदूर और प्रवासी श्रमिक मजदूर, जो प्रवासी श्रमिक मजदूर है जो कहीं से आ जाते हैं प्लान करके, तो उनको क्या, उनके पास क्या होता है, भूमि ही रहते हैं, भूमि रहता नहीं है कृषि करने के, तो उनको प्रवासी श्रमिक मजदूर बोलते हैं। और क्या है,
कृषि मजदूर होते हैं जो दूसरे। इसमें देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार के लिए विचार लिए गए थे। अच्छा, ये भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये कहाँ से लिया गया था? अमेरिकी क्रांति से लिया गया था, फ्रांसीसी क्रांति से, मैग्ना कार्टा से, रूसी क्रांति से? तो ये लिया गया था, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व ये तीनों जो है फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। अब देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन में 85 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? लिंग तटस्थ वातावरण, लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना है, ये लिंग तटस्थ नहीं बता, ये ऑप्शन नहीं होगा। लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, ये भी सही नहीं होगा। लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता की तैयारी करना, ये भी सही नहीं होगा। लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। देखिए, लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण सिर्फ एक है, लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। ठीक है, लड़कों के समूह, ये ऑप्शन सही होगा। और इसमें ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, ये ऑप्शन सही होगा। इसमें बी और डी ऑप्शन सही होगा। लड़कियों के एक समूह, क्योंकि लिंग तटस्थ वातावरण को बताना है, इसका उदाहरण क्या है, तो इसमें बी और डी सही होगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी डी देखेंगे तो 4 सही है, चौथा इसमें सही होगा। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 86 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की संख्या सबसे अधिक है? अगर हम आदिवासी समुदाय की बात करेंगे तो भारत में अगर हम पूर्वी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे आदिवासियों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो पूर्वी भारत में सबसे क्या ज़्यादा होगा? ऑप्शन नंबर क्या तीसरा इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन क्या? कथन, कथन 2 स्टेटमेंट दिया है। देखिए, दो इसमें 87 में 2 स्टेटमेंट दिया है। कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। सही बात है, ये ऑप्शन क्या है? सही कह रहा है। एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है, अगर मौसम चेंज होता है तो पलायन बिल्कुल सही बात है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हो तब क्या होता है? ये भी कथन क्या है? सही है, दोनों कथन सही है और ये क्या है? व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 88 नंबर क्वेश्चन है, विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपनी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता सब्जेक्ट है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? अगर हम बात करेंगे समूह निर्माण यानी कि ग्रुप की बात करेंगे तो इसमें सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? इसमें देखेंगे विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार, आगे से पीछे के क्रम में बैठने के क्रम अनुसार, विद्यार्थियों के पिछली परीक्षा में आए अंकों के घटते क्रम में, विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। यह ऑप्शन सबसे सही लग रहा है, क्योंकि किसी खेल आधारित पे अगर बच्चों को आते हैं तो सही रहता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन करना है। सटीकता से दर्शाता है, इसमें बताना है। एकल विचारधारा की प्रमुखता, अनेक परिप्रेक्ष्य और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, सामाजिक विज्ञान से कुछ परिप्रेक्ष्य का निष्कासन और सामाजिक विज्ञान पर चर्चा में कठिन भाषा का उपयोग। इसमें आपको बताना है कौन सही होगा, तो अनेक परिपक्ष और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना, ये ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका 90 नंबर। तो देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन है, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह फिलिंग द ब्लैंक्स को भी निर्धारित करता है। इसमें कौन सही होगा? तो लोगों और सरकार के बीच संबंध दर्शाता है। लोगों, संविधान एक क्षेत्र में, संविधान, संविधान का मतलब है क्या? लोगों और सरकार के बीच क्या है? संबंध को बनाए रखना, संबंध को स्थापित, सही सही संबंध स्थापित करके रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तीसरा सही होगा, क्योंकि संविधान एक क्षेत्र में लोगों के बीच क्या है? नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह बनाए रखता है किनके? लोगों और सरकार के बीच के संबंध को। तो आज का जो सेशन यही हमारा समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन के क्वेश्चनों के साथ। और इसका जो है
बहुत जल्द सीटेट का बैच लॉन्च होने वाला है और बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। जिसको भी अगर कोई समस्या हो तो हमारी वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।